तो और प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ बेटे। जैसे कि बेटा आप जानते हैं हम कंटिन्यू लेक्चर्स तो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन बेटा हम आपको 2 या 3 दिन के बाद एक वीडियो प्रोवाइड्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो लेक्चर है इसमें बेटा हम आपको पढ़ाने वाले हैं एंजाइम्स और रस और उनके कार्य क्या होते हैं, उन एंजाइम्स के कार्य क्या है बेटा, और पाचक ग्रंथि। इन सारी बातों में मतलब पाचक ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, कौन सा एंजाइम्स निकलता है, और साथ ही साथ उन एंजाइम्स के क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हम आपको डिस्कशन आज इस लेक्चर में कराने वाले हैं बेटा। ये वीडियो 4 से 5 मिनट की होने वाली है बेटा, और इस वीडियो को 4 से 5 मिनट की वीडियो में हम ये वाले टॉपिक को आपको गारंटेड याद करा देंगे, ठीक है। बस आप हमारी बातों पर ध्यान देंगे और बोर्ड पर एकदम कंसेंट्रेटली देख रहे होंगे, ठीक है। गारंटेड मेरी बेटा इस 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीटली याद हो रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं, मूव करते हैं। इससे पहले बेटा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलते हैं, मूव करते हैं बेटा। क्या करेंगे आप, हम एक टेबल बना लेते हैं। नाम क्या रखेंगे, पाचक रस एंजाइम्स और उनके कार्य। ये मेरी मेन हेडिंग होगी और इसमें एक तरफ टेबल बनाएंगे, टेबल में एक तरफ लिखेंगे पाचक ग्रंथि का नाम, उसके बाद रस का नाम, एंजाइम्स और एक तरफ लिखेंगे कार्य, ठीक है। इतना करने के बाद बेटा पहले नंबर पे हमने ले लिया लार ग्रंथि। क्या ले रखी है बेटे, हमने लार ग्रंथि ले रखी है, ठीक है। तो लार ग्रंथि की बात करें, लार ग्रंथि ठीक, लाल नहीं, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि बेटा कहाँ पे होती है, तो बोलेंगे मुख गुहा में होती है। कहाँ होती है बेटे, बोलेंगे मुख गुहा में होती है, और मुख गुहा में होती है। तो जो लार ग्रंथि है इससे कौन सा रस निकलता है बेटा, लार रस निकलता है। और इसी लार रस में उपस्थित होता है बेटे हमारा क्या, हमारा होता है टाइलिन नामक एंजाइम में उपस्थित। क्या होता है, टाइलिन नामक का एंजाइम जो होता है बेटा इसी में उपस्थित होता है, टाइलिन नामक का एंजाइम। और बेटा ये टाइलिन नामक एंजाइम्स है, उसका कार्य क्या हमारी बॉडी के अंदर, तो बोलेंगे बेटा मंड का पाचन करना। भोजन में मंड जो होता है बेटा, उस मंड का पाचन करना ही इसका कार्य होता है, किसका, टाइलिन का, ठीक है। लार ग्रंथि कहाँ मिलेगी, मुख गुहा में, ठीक है। आगे मूव करते हैं बेटा, जठर ग्रंथि। आगे क्या है बेटा, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ मिलेगी, तो बोलेंगे आमाशय में होती है। कहाँ होती है बेटे, आमाशय में होती है। और जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलेगा, जठर रस निकलता है। और इस जठर रस से बेटा कौन से एंजाइम, इस जठर रस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो बोलेंगे पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन का कार्य क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो बोलेंगे बेटा प्रोटीन का पाचन करना, दूध का और वसा का पाचन करना ही इसका मुख्य कार्य होता है, पेप्सिन और रेनिन का, ठीक है। क्वेश्चन एक बनता है बेटा यहाँ से कि बताओ दूध को पचाने वाले एंजाइम्स का नाम बताइए। दूध को पचाने वाले एंजाइम्स का नाम बताइए। तो बेटा दूध को पचाने वाले एंजाइम्स का नाम होता है रेनिन, ठीक है। याद रखेंगे बेटा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते आगे आता है बेटा यकृत। क्या आ जाता है, यकृत आ जाता। अब यकृत बेटा, यकृत से कौन सा रस निकलता है, तो बोलेंगे पित्तरस निकलता है, ठीक है। पित्तरस क्या कार्य है बेटा, वसा का पाचन करना। पित्तरस का कार्य है वसा का पाचन करना, ठीक है। आगे आते हैं, ये यकृत मिलता कहाँ, तो बोलेंगे ग्रैंडी में उपस्थित होता है, ठीक है। अग्नाशय, अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय कहाँ से निकलेगा, अग्नाशय से, ठीक है। सॉरी, जो होता है हमारा अग्नाशय उससे निकलता है, ठीक है। अग्नाशयिक रस, यहाँ से क्या निकलता है, अग्नाशयिक रस निकलता है। और इस अग्नाशयिक रस में कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है। ट्रिप्सिन और एमाइलेज एंजाइम्स होते हैं और इनका कार्य होता है प्रोटीन, मंड और वसा का पाचन करना। प्रोटीन, मंड और वसा का पाचन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि, आंत ग्रंथि कहाँ मिलेगी, छोटी आंत में, ठीक है। आंत ग्रंथि कहाँ मिलेगी आपको, छोटी आंत में, छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत बेटा नाम की छोटी है लेकिन बड़ी होती है। इसकी लंबाई क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लगभग मैं अगर बात करूँ तो लगभग 6.5 मीटर की होती है छोटी आंत, ठीक है। जबकि ये सक्रिय होती है लेकिन लंबी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लगभग बात करें तो 6.5 होती है, 6.5 मीटर की होती है। इससे क्या रस निकलता है, तो बोलेंगे आंत रस निकलता है। आंत रस में क्या क्या होता है, इरप्सिन होता है, लाइपेज होता है। इरप्सिन होता है और क्या होता है बेटा, लाइपेज होता है। और इनका कार्य क्या होता है, प्रोटीन के अधपचे हुए अवयवों को पचा देना। प्रोटीन के जो अधपचे अवयव होते हैं उनको पचा देना ही कार्य है। उसके बाद लाइपेज का कार्य वसा पचाना, वसा को पचाना। पूछा जाता है क्वेश्चन बेटा बताओ कि वसा को पाचन करने के लिए कौन से एंजाइम्स जरूर होता है, तो बोलेंगे लाइपेज। जो एंजाइम्स है वो बॉडी के अंदर वसा के पाचन के लिए
करता है। ठीक है, आगे बेटा हम ये एक रिएक्शन हमने ले रखी है इसमें टेबल में, इसको भी समझा देते हैं बेटा। हमारे भोजन के अंदर होता है मंड, मंड को ही अगला नाम है स्टार्च। स्टार्च कैसे पाचन किया जाता है बेटा? स्टार्च को टैलिन नामक एंजाइम क्या करता है? पचाता है और किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। किस में बदल देता है बेटा? शर्करा में बदल देता है। ठीक है, मंड को टैलिन नामक एंजाइम शर्करा में बदल देता है। ठीक, आई होप इस लेक्चर को आपने अच्छे से समझा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।